प्रयागराज में संगम की रेती पर इस वर्ष 12 साल बाद महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ में देश विदेश के संतों का आगमन शुरू हो गया है और विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में आस्था के सबसे बड़े जन समागम महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ हजारों की संख्या में साधु संत संगम की रेती पर अभी से पहुंचकर अनूठी साधना करने में लग गए हैं। इसी महाकुंभ में साधु संत अपने आश्रम और धर्म के प्रचार को लेकर लोगों को सन्यासी बनाने का काम भी करते हैं। इसी दौरान नागा सन्यासी भी बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा सन्यासी कैसे बनाए जाते हैं? तो चलिए जानते हैं। नागा सन्यासी बनना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए, उसका स्वभाव और चरित्र उत्तम हो, तभी उसको नागा अपने आश्रम में लेते हैं, उनको महात्मा बनने में मदद करते हैं। उन्होंने 3 साल तक उन्हें पुरुष से महापुरुष बनाया जाता है, जिसमें उनके 5 गुरु होते हैं। चोटी पहनने वाले चोटी गुरु, कंठी गुरु, भगवा गुरु, लंगोटी गुरु एवं फभूत गुरु, जो इनका पूरा ख्याल रखते हैं और 3 साल बाद यह महापुरुष बनते हैं। तब जाकर ये महापुरुष कुंभ में आते हैं। पहले कुंभ में इन महापुरुषों से उनके घर परिवार, नाते रिश्तेदारों का पिंडदान कराया जाता है और मोह भंग करवाया जाता है। यहीं से इनका सभी से रिश्ता टूट जाता है। 12 साल बाद उसे कठिन तपस्या से दूसरे कुंभ में नागा सन्यासी बनाया जाता है। महाकुंभ में इन महापुरुषों को धर्म ध्वज के नीचे खड़ा करके लिंग संस्कार किया जाता है, जिससे कि वह अपना ध्यान पूजा पाठ पर केंद्रित कर सकें और आध्यात्मिकता में लग सकें। धर्म राजा के नीचे खड़ा करके उनके लिंग को तोड़ दिया जाता है। तब जाकर या 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ही नागा सन्यासी बन पाते हैं। नागा सन्यासी बनने के बाद ही या अखाड़े में कोई पद धारण कर सकते हैं। अक्सर लोग सन्यासी को लेकर लोगों के मन में ख्याल आता है कि ये हमेशा नंगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नागा सन्यासी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक केवल स्नान के समय ही नंगे होते हैं, दूसरे धूना लगाकर रहते हैं, तो वही तीसरे दिगंबर संप्रदाय के होते हैं, जो 12 माह नंगे ही रहते हैं।